सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा नेट क्रैकर्स के ऑफिशियल चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। नेट का एग्जाम करीब है और बहुत सारी चिंताएं, डाउट्स आपके सामने हैं। बट सबसे बड़ा डाउट जो है वो ये है कि कई बार एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, कभी 1 मार्क से, कभी 2 मार्क से, या कई बार बहुत बड़े गैप से एग्जाम रह जाता है और हर बार ये परेशानी लगातार चल रही है। कभी 3 बार एग्जाम दे दिया तो किसी ने 4 बार एग्जाम दे दिया। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिले, आपका ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो कि क्यों रह जाता है हमारा एग्जाम हर बार और किन 5 चीजों पे हमें सबसे ज्यादा टाइम फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हमें अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इन 5 इंपॉर्टेंट बातों के साथ। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को इस चीज को समझना है कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है सब्जेक्ट की, कितनी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं आप अपने सब्जेक्ट के बारे में। उदाहरण के तौर पर हम एग्जांपल लेंगे 2 बच्चों का। एक हम लोग बात करेंगे सीता की, जिसने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों अपने सब्जेक्ट में की है, पॉलिटिकल साइंस में या जो भी आपका सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे गीता का, जिसने सिर्फ और सिर्फ मास्टर पॉलिटिकल साइंस में की है, उसकी ग्रेजुएशन जर्नल है। तो ऐसे में इन दोनों का जो नॉलेज बेस है उसमें काफी फर्क होगा। जहां सीता को बेसिक आइडियाज से लेके कोर तक हर चीज बहुत अच्छे से पता है और वो इजिली को रिलेट कर सकती है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के बीच में, वहीं गीता जिसने सिर्फ मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में की है, उसके लिए चीजों को को रिलेट करना उतना इजी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जिनको वो पढ़ेगी और वो सोचेगी कि ये पॉइंट्स कहां पर पहले दिखाए गए थे, या कहां मैंने पढ़ा है इनको, या क्लास में कब डिस्कस हुए। तो ये चीजें आपकी स्टडी को और आपके स्टडी प्लान को बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपकी पोटेंशियल नॉलेज उस सब्जेक्ट के लिए क्या है, सबसे पहले इसको समझें और उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे प्रोसीड करें। सेकंड पॉइंट, हम लोग यहां समझेंगे कि क्या जरूरी है जब आप स्टडी को अपनी स्टार्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कौन सी रिलेवेंट बुक हो सकती हैं जिससे आप अपने स्टडी प्लान को बना सके और आगे बढ़ सकें। आज के दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, यूट्यूब है और बहुत सारे अदर कम्युनिकेशन मोड है, तो ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि वो कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप बहुत वाइजली चूज करें कि आपको क्या फॉलो करना है। मैं यूट्यूब पे हजारों वीडियोस को देखता हूं, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कहीं से भी पढ़ा रहा है। सिविल सर्विस के जो बच्चे हैं, आईएएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको और यूजीसी नेट के बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो दोनों जगह कवर होते हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों एग्जाम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि आप बहुत वाइजली चूज करें कि आपको कवर क्या करना है, कहां से कितना पढ़ना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर आता है ऑथेंटिक बुक्स को या मटेरियल को चूज करना। यहां पर मैं ऐसे देखता हूं बच्चों को जो कि कोई भी बुक पढ़ रहे हैं मार्केट से लेके, वो मार्केट में जाते हैं और रैंडमली बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पे बुक दे दी जाए, या हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे बुक दे दी जाए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक दे दी जाए। अब वो बच्चे जब इन बुक्स को लेके आते हैं तो होता यह है कि उनके एक्चुअल सिलेबस का 10% भी किसी एक बुक से कवर अप नहीं हो पाता। ऐसे में उनके पैसे, उनका टाइम और उनके एफर्ट्स, तीनों चीज वेस्ट होती हैं एंड अल्टीमेटली एग्जाम में रिजल्ट दोबारा से सेम रहता है, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। यूजीसी नेट या इससे बड़ा कोई एग्जाम अगर है जिसमें इसी लेवल का सिलेबस आता है, तो मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम में एक बुक से आपका सिलेबस कवर अप करना नियरली इम्पॉसिबल है। यू एटलीस्ट रिक्वायर्ड 5 to 7 डिफरेंट बुक्स जहां से आपका सिलेबस एक यूनिट का कवर अप होगा। इसी तरह अगर आपके कंप्लीट सिलेबस को समझा जाए तो एटलीस्ट 50-60 बुक्स अलग अलग जगह से एग्जामिनर इन चीजों को कवर अप करता है। तो वही चीज आपको फोकस करनी है। अगर आप इतनी बुक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जितना मटेरियल आपको जिस फॉर्म में जहां से मिले आप उसे कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो हर एग्जाम में हर एस्पिरेंट के लिए बड़ा जरूरी है, वो है खुद के नोट्स को मेंटेन करना। ज्यादातर बच्चों के फेल होने की वजह ये रहती है कि वो बहुत सारी किताबों को पढ़ तो लेते हैं, बट एग्जाम जब पास आता है तो उनको यही याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या चीज कहां से पढ़ी थी। तो अनफॉर्चुनेटली उनको चीजों को दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, पूरी बुक को दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में ना सिर्फ उनका टाइम वेस्ट होता है, उनका फोकस भी हट जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप डे फर्स्ट से जब अपनी स्टडी को स्टार्ट करें तो कुछ नोट्स को बनाते हुए आगे बढ़िए। पहले आप रफ नोट्स से शुरुआत कीजिए। जब एक बार आप एक यूनिट को कवर अप कर ले रफ नोट्स के साथ, तो उस रफ नोट्स में आपने जितनी भी बुक्स का रेफरेंस लिया है, जहां से जो भी कलेक्ट किया, उन सबको बहुत क्लीन तरीके से आप एक दूसरी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपको उन बुक्स को रिवाइज ना करना पड़े दोबारा से। आप खाली उन नोट्स को पढ़ के भी अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं।
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एस्पिरेंट के लिए बड़ा जरूरी है, चाहे वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो सिविल सर्विस या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, वो है टाइम मैनेजमेंट अपने सब्जेक्ट को लेके। यूजीसी नेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 में बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस चीज को कितना टाइम दें। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जो है, आपकी पोटेंशियल नॉलेज क्या है सब्जेक्ट की, वो समझना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स किसी एक सब्जेक्ट में करके आए तो ऑब्वियसली बात है आपको बेसिक्स पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप पेपर 1 को भी सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं। बट अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में है तो जितना टाइम आप पेपर 1 को दें उससे ज्यादा टाइम आपको सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपने बेसिक्स के ऊपर भी कंटिन्यूसली वर्क करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी भी थिंकर, किसी भी थॉट को पढ़ रहे हैं या किसी भी एरिया को पढ़ रहे हैं तो वहां पे उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट एक की फैक्टर होता है, की रोल होता है। आर्मी में एक कहावत है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो आप आधी लड़ाई तो वहीं पर जीत जाते हैं। बाकी आधी लड़ाई आपके ऑन टाइम जब एग्जाम होगा उस टाइम आप किस तरह रिएक्ट करते हैं इस पे फोकस करती है। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये आई थिंक हर बच्चे के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आप लोग जब अपनी एग्जाम को पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑन टाइम जब आप एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, अपना सिलेबस कवर अप कर लेते हैं, तो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अब उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करना। मैं कई बार देखता हूं कि स्टूडेंट सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ ही शुरुआत करते हैं, 10 ईयर्स लेके आएंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होता यह है कि 10 ईयर्स जब आप लेके आते हैं और कंटिन्यूसली उसको पढ़ते रहते हैं तो आप क्वेश्चंस का रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चन आया है, आप उन एरियाज को नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। स्टूडेंट देखिए, एक कंपटीशन एग्जाम है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर जब एक बार पेपर को सेट करते हैं तो वो सिर्फ एक कॉपी नहीं होती बल्कि मल्टीपल होती है। तो एट लास्ट वो डिसाइड करते हैं कि किस कॉपी को आगे बढ़ाना है। तो इस बात के चांसेस होते हैं कि वो एरियाज जिनसे 3-4 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हो सकता है कि अगले एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए कोई भी एरिया एग्जैक्टली छोड़ना वो ठीक नहीं होता। इसलिए एमसीक्यूज को आप लास्ट में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और अब आप एमसीक्यूज को करते वक्त बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। एट दी लास्ट मैं यही कहूंगा कि इन सब चीजों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो यूजीसी नेट का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए टफ नहीं रहेगा। एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप मोटिवेटेड रहिए। कोई भी एग्जाम जो है वो आपकी मोटिवेशन से, आपके कॉन्फिडेंस से ज्यादा पास होता है, ना सिर्फ स्टडी से। आप बहुत अच्छी स्टडी करके जाइए बट एग्जाम हॉल में अगर आपका कॉन्फिडेंस ही ना हो, आप घबरा जाएं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं पर्सनली जो सिर्फ अपनी एंजाइटी की वजह से, जो फोबिया है एग्जाम का, इस वजह से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, अदरवाइज उनकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम फोबिया से बाहर निकलिए। कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ सेट नहीं करता है, लाइफ डिसाइड नहीं करता है। दीज आर जस्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम, जस्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम। फोकस ऑन योर नॉलेज, अपनी नॉलेज पे ध्यान लीजिए, डेफिनेटली हर मंजिल आपके पास आएगी। ठीक है, मुझे याद आ रहा है 3 इडियट का एक आमिर खान का डायलॉग के काबिल बनिए। अगर एक बार आप काबिल बन जाएंगे तो हर चीज आपके पीछे आ जाएगी, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आप सबकी अच्छी हेल्थ की कामना करता हूं और विश करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आप सब क्वालिफाई हो। धन्यवाद।